ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी आज्ञा दें और शिव पुराण का अध्याय शुरू करते हैं। गुरु से मंत्र लेने तथा उसके जप करने की विधि, 5 प्रकार के जप तथा उनकी महिमा, मंत्र गणना के लिए विभिन्न प्रकार की मालाओं का महत्व तथा उंगलियों के उपयोग का वर्णन, जप के लिए उपयोगी स्थान तथा दिशा, जप में वर्जनित बातें, सदाचार का महत्व, आसक्तिता की प्रशंसा तथा पंचाक्षर मंत्र की विशेषता का वर्णन। मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। महादेव जी कहते हैं, वरान्य अज्ञानहीन, क्रियाहीन, श्रद्धाहीन तथा विधि के पालनार्थ आवश्यक दक्षिणा से हीन जो जप किया जाता है वह सदा निष्फल होता है। मेरा स्वरूपभूत मंत्र यदि आज्ञा सिद्ध, क्रिया सिद्ध और श्रद्धा सिद्ध होने के साथ ही दक्षिणा से भी युक्त हो तो उसकी सिद्धि होती है और उससे महान फल प्राप्त होता है। शिष्य को चाहिए कि वह पहले तत्ववेत्ता, आचार्य, जपशील, सद्गुण संपन्न, ध्यान योग परायण एवं ब्राह्मण गुरु की सेवा में उपस्थित हो। मन में शुद्ध भाव रखते हुए प्रयत्न पूर्वक उन्हें संतुष्ट करें। ब्राह्मण साधक अपने मन, वाणी, शरीर और धन से आचार्य का पूजन करें। वह वैभव हो तो गुरु को भक्ति भाव से हाथी, घोड़े, रथ, रत्न, क्षेत्र और ग्रह आदि अर्पित करें। जो अपने लिए सिद्धि चाहता हो वह धन के दान में कृपणता न करे। तदंतर सब सामग्रियों सहित अपने आप को गुरु की सेवा में अर्पित कर दें। इस प्रकार यथाशक्ति निश्चल भाव से गुरु की विधिवत पूजा करके गुरु से मंत्र एवं ज्ञान का उपदेश क्रमशः ग्रहण करें। इस तरह संतुष्ट हुए गुरु अपने पूजक शिष्य को, जो 1 वर्ष तक उसकी सेवा में रह चुका हो, गुरु की सेवा में उत्साह रखने वाला हो, अहंकार रहित हो और उपवास पूर्वक स्नान करके शुद्ध हो गया हो, उन्हें विशेष शुद्धि के लिए पूर्ण कलश में रखे हुए पवित्र द्रव्ययुक्त मंत्र शुद्ध जल से नहाकर चंदन, पुष्पमाला, वस्त्र और आभूषणों द्वारा अलंकृत करके उसे सुंदर वेशभूषा से विभूषित करे। तत्पश्चात शिष्य से ब्राह्मणों द्वारा पुण्यः वाचन और ब्राह्मणों की पूजा करवा कर समुद्र तट पर, नदी के किनारे, गौशाला में, देवालय में, किसी भी पवित्र स्थान में अथवा घर में सिद्धिदायक काल आने पर, शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र एवं सर्व दोष रहित शुभ योग में गुरु अपने उस शिष्य को अनुग्रह पूर्वक विधि के अनुसार मेरा ज्ञान दें। एकांत स्थान में अत्यंत प्रसन्नचित हो उच्च स्वर से हम दोनों के उस उत्तम मंत्र का शिष्य से भली भांति उच्चारण कराएं। बारंबार उच्चारण कराकर शिष्य को इस प्रकार आशीर्वाद दें, तुम्हारा कल्याण हो, मंगल हो, शोभन हो, प्रिय हो। तुम इस तरह गुरु शिष्य को मंत्र और आज्ञा प्रदान करें। इस प्रकार गुरु से मंत्र और आज्ञा पाकर शिष्य एकाग्रचित हो संकल्प करके पुरस्चरण पूर्वक प्रतिदिन उस मंत्र का जप करता रहे जब तक तय जिए। तब वह अनन्य भाव से तत्परता पूर्वक नित्य 1008 मंत्रों का जप किया करे। जो ऐसा करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन संयम से रखकर केवल रात में भोजन करता है और मंत्र के जितने अक्षर हैं उतने लाख का चौगुना जप आदरपूर्वक पूरा कर देता है, वह पौरुषचणिक कहलाता है। जो पुरस्चरण के करके प्रतिदिन जप करता रहता है, उसके समान इस लोक में दूसरा कोई नहीं है। वह सिद्धिदायक सिद्ध हो जाता है। साधक को चाहिए कि वह शुद्ध देश में स्नान करके सुंदर आसन पर बैठकर अपने हृदय में
तुम्हारे साथ मुझ शिव का और अपने गुरु का चिंतन करते हुए उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके मौन भाव से बैठें। चित्त को एकाग्र करके तथा दहन प्लावन आदि के द्वारा पांचों तत्वों का शोधन करके मंत्र का न्यास आदि करें। इसके बाद सकलीकरण की क्रिया संपन्न करके प्राण और अपान नियमन करते हुए हम दोनों के स्वरूप का ध्यान करें और विद्या स्थान अपने रूप, ऋषि, छंद, देवता, बीज, शक्ति तथा मंत्र के वाच्यार्थ रूप मुझ परमेश्वर का स्मरण करके पंचाक्षरी का जप करें। मानस जप उत्तम है, उपांशु जप मध्यम है तथा वाचिक जप उससे निम्न कोटि का माना गया है। ऐसा आगमार्थ विशारद विद्वानों का कथन है। जो ऊंचे नीचे स्वर से युक्त तथा स्पष्ट और अस्पष्ट पदों एवं अक्षरों के साथ मंत्र का वाणी द्वारा उच्चारण करता है उसका यह जप वाचिक कहलाता है। जिस जप में केवल जिह्वा मात्र हिलती है अथवा बहुत धीमे स्वर से अक्षरों का उच्चारण करता है तथा जो दूसरे के कानों में पड़ने पर भी उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता, ऐसे जप को उपांशु कहते हैं। जिस जप में अक्षर पंक्ति का एक वर्ण से दूसरे वर्ण तक, एक पद से दूसरे पद तक तथा शब्द और अर्थ का मन के द्वारा बारंबार चिंतन मात्र होता है वह मानस जप कहलाता है। वाचिक जप 1 गुना ही फल देता है, उपांशु जप 100 गुना फल देने वाला बताया गया है। मानस जप का फल सहस्त्र गुना कहा गया है तथा सगर्भ जब उससे 100 गुना अधिक फल देने वाला है। प्राणायाम पूर्वक जो जप करता है उसे सगर्भ जप कहते हैं। अगर्भ जप में भी आदि और अंत में प्राणायाम कर लेना श्रेष्ठ बताया गया है। मंत्रार्थ वेदता बुद्धिमान साधक प्राणायाम करते समय 40 बार मंत्र का स्मरण कर ले। ऐसा करने में असमर्थ हो वह अपनी शक्ति के अनुसार जितना हो सके उतने ही मंत्रों का मानसिक जप कर ले। 5, 3 अथवा 1 बार अगर्भ या सगर्भ प्राणायाम करें। इन दोनों में सगर्भ प्राणायाम श्रेष्ठ माना गया है। सगर्भ की अपेक्षा भी ध्यान सहित जप सहस्त्र गुना फल देने वाला कहा जाता है। इन 5 प्रकार के जपों में कोई एक जप अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। अंगुली से जप की गणना करना 1 गुना बताया गया है। रेखा से गणना करना 8 गुना उत्तम समझना चाहिए। पुत्र जीव जिया पोता के बीजों की माला से गणना करने पर जप का 10 गुना अधिक फल होता है। शंख के मनकों से 100 गुना, मूंगों से 1000 गुना, स्फटिक मणि की माला से 10,000 गुना, मोतियों की माला से लाख गुना, पद्माक्षर से 10 लाख गुना और सुवर्ण के बने हुए मनकों से गणना करने पर कोटि गुना अधिक फल बताया गया है। कुश की गांठ से तथा रुद्राक्ष से गणना करने पर अनंत गुण ने फल की प्राप्ति होती है। 30 रुद्राक्ष के दानों से बनाई गई माला जप कर्म में धन देने वाली होती है। 27 दानों की माला पुष्टिदायिनी और 25 दानों की माला मुक्तिदायिनी होती है। 15 रुद्राक्षों की बनी हुई माला अभिचार फल कर्म में फलदायक होती है। जप कर्म में अंगूठे को मोक्षदायक समझना चाहिए और तजनी को शत्रुनाशक, मध्यमा धन देती है और अनामिका शांति प्रदान करती है। 108 दानों की माला उत्तम मानी गई है। 100 दानों की माला उत्तम और 50 दानों की माला मध्यम होती है। 54 दानों की माला मनोहारिणी एवं श्रेष्ठ कही गई है। इस तरह की माला से जप करें वह जप किसी को दिखाए नहीं। कनिष्ठिका उंगली अक्षरणी जप के फल को शकृत नष्ट ना करने वाली मानी गई है, इसलिए जप कर्म में शुभ है। दूसरी अंगुलियों के साथ अंगुष्ठ द्वारा जप करना चाहिए क्योंकि अंगुष्ठ के बिना किया हुआ जप निष्फल होता है। घर में किए हुए जप को समान या 1 गुना समझना चाहिए, मतलब घर में किए हुए जप को समान या 1 गुना समझना चाहिए। गौशाला में उसका फल 100 गुना होता है। पवित्र वन या उद्यान में किए हुए जप का फल सहस्त्र गुना बताया गया है। पवित्र पर्वत पर 10,000 गुना, नदी के तट पर लाख गुना, देवालय में कोटि गुना और मेरे निकट किए हुए जप को अनंत गुना कहा गया है। सूर्य, अग्नि, गुरु, चंद्रमा, दीपक, जल, ब्राह्मण और गौओं के समीप किया हुआ जप श्रेष्ठ होता है। पूर्वाभिमुख किया हुआ जप वशीकरण में और दक्षिणाभिमुख जप अभिचार कर्म में सफलता प्रदान करने वाला है। पश्चिमाभिमुख कर्म जप को धनदायक समझना चाहिए और उत्तराभिमुख जप शांतिदायक होता है। सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, देवता तथा अन्य श्रेष्ठ पुरुषों के समीप उनकी और पीठ करके जप नहीं करना चाहिए। सिर पर पगड़ी रखकर, कुर्ता पहनकर, नंगा होकर, बाल खोलकर, गले में कपड़ा लपेटकर, अशुद्ध हाथ लेकर, संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रहकर तथा विलापपूर्वक कभी जप नहीं करना चाहिए। सिर पर पगड़ी रखकर, कुर्ता पहनकर, अच्छा।
जप करते समय क्रोध, मद, छींकना, थूकना, जम्भाई लेना तथा कुत्तों और नीच पुरुषों की ओर देखना वर्जित है। यदि कभी वैसा संभव हो जाए तो आचमन करके अथवा तुम्हारे साथ मेरा पार्वती सहित शिव का स्मरण करें या ग्रह नक्षत्रों का दर्शन करें अथवा प्राणायाम कर लें। बिना आसन के बैठकर, सोचकर, चलते चलते अथवा खड़ा होकर जप ना करें। गली में, सड़क पर, अपवित्र स्थानों में तथा अंधेरे में भी जप ना करें। दोनों पांव फैलाकर कुक्कुट के समान आसन बैठाकर, सवारी या खाट पर चढ़कर अथवा चिंता से व्याकुल होकर जप ना करें। यदि शक्ति हो तो इन सब नियमों का पालन करते हुए जप करें और अशक्त पुरुष यथाशक्ति जप करें। इस विषय में बहुत करने से क्या लाभ? संक्षेप में मेरी यह बात सुनो। सदाचारी मनुष्य शुद्ध भाव से जप और ध्यान करके कल्याण का भागी होता है। आचार परम धर्म है, आचार उत्तम धन है, आचार श्रेष्ठ विद्या है और आचार ही परम गति है। आचारहीन पुरुष संसार में निंदित होता है और परलोक में भी सुख नहीं मिलता। इसलिए सबको आचारवान होना चाहिए। वेद्यक विद्वानों ने वेद शास्त्र के कथानुसार जिस वर्ण के लिए जो कर्म विहित बताया गया है, उस वर्ण के पुरुष को उसी कर्म का सम्यक आचरण करना चाहिए। वही उसका सदाचार है, दूसरा नहीं। सत्पुरुषों ने उसका आचरण किया है, इसलिए वह सदाचार कहलाता है। उस सदाचार का भी मूल कारण आसक्तता का है। यदि मनुष्य आसक्तिक हो तो प्रमाद आदि के कारण सदाचार से कभी भ्रष्ट हो जाने पर भी दूषित नहीं होता। अतः सदा आसक्तता का आश्रय लेना चाहिए। जैसे इहलोक में सत्कर्म करने से सुख और दुष्कर्म करने से दुख होता है, उसी तरह परलोक में भी होता है। इस विश्वास को आसक्तिकता कहते हैं। सदाचार से हीन, पतित और अनंत्यज का उद्धार करने के लिए कलयुग में पंचाक्षर मंत्र से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। चलते फिरते, खड़े होते अथवा स्वेच्छानुसार कर्म करते हुए अपवित्र या पवित्र पुरुष के जप करने पर भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता है। अनत्यज, मूर्ख, मूढ़, पतित, मर्यादा रहित और नीच के लिए भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता। किसी भी अवस्था में पड़ा हुआ मनुष्य भी यदि मुझ में उत्तम भक्ति भाव रखता है तो उसके लिए यह मंत्र निसंदेह सिद्ध होगा ही, किंतु दूसरे किसी के लिए वह सिद्ध नहीं हो सकता। प्रिय, इस मंत्र के लिए लग्न, तिथि, नक्षत्र, वार और योग आदि का अधिक विचार अपेक्षित नहीं है। यह मंत्र कभी सुप्त नहीं होता, सदा जागृत ही रहता है। यह महामंत्र कभी किसी का शत्रु नहीं होता। यह सदा सुसिद्ध, सिद्ध अथवा साध्य ही रहे। सिद्ध गुरु के उपदेश से प्राप्त हुआ मंत्र सुसिद्ध कहलाता है। असिद्ध गुरु का भी दिया हुआ मंत्र सिद्ध कहा गया है, जो केवल परंपरा के से प्राप्त हुआ है, किसी गुरु के उपदेश से नहीं मिला है। वह मंत्र साध्य होता है जो मुझ में, मंत्र में तथा गुरु में अतिशय श्रद्धा रखने वाला है। उसको मिला हुआ मंत्र किसी गुरु के द्वारा साधित हो या असाधित सिद्ध होकर ही रहता है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए अधिकार की दृष्टि से विघ्न युक्त होने पर दूसरे मंत्रों को त्याग कर विद्वान पुरुष साक्षात परमा विद्या पंचाक्षरी का आश्रय ले। दूसरे मंत्रों के लिए सिद्ध हो जाने से ही यह मंत्र सिद्ध नहीं होता, मतलब दूसरे मंत्रों के सिद्ध हो जाने से ही यह मंत्र सिद्ध नहीं होता, परंतु इस महामंत्र के सिद्ध होने पर वे दूसरे मंत्र अवश्य सिद्ध हो जाते हैं। तो मतलब कि ओम नमः शिवाय जो मंत्र जाप है वो और मंत्रों को भी सिद्ध कर देगा, ना कि और मंत्र जप करने से ओम नमः शिवाय मतलब मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो महेश्वरी, जैसे अन्य देवताओं के प्राप्त होने पर भी मैं नहीं प्राप्त होता, परंतु मेरे प्राप्त होने पर भी वे सब देवता प्राप्त हो जाते हैं, यही न्याय इन सब मंत्रों के लिए भी सिद्ध है। इन मंत्रों के लिए भी है, मतलब ये सब मंत्रों के जो दोष है वे इस मंत्र के संभव नहीं है, क्योंकि यह मंत्र जाति आदि की अपेक्षा न रखकर प्रवृत्त होता है। तथापि छोटे छोटे तुच्छ फलों के लिए सहसा इस मंत्र का विनियोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मंत्र महान फल देने वाला है। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, इस प्रकार त्रिशूलधारी महादेव जी ने तीनों लोकों के हित के लिए साक्षात महादेवी पार्वती से इस पंचाक्षर मंत्र की विधि कही थी। जो एकाग्रचित हो, भक्ति भाव से इस प्रसंग को सुनता या सुनाता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, परम गति को प्राप्त होता है। अध्याय 14 विराम। जय गुरु जी। जैसे बताया, हमारे गुरु जी भी कहते हैं कि मुझ में सब चीज़ समाहित है। तो जैसे कहते हैं गुरु जी को पूजेंगे तो हम सभी देवी देवता को पूज लेंगे, और जैसे ही हम इस मंत्र को जाप करेंगे तो हमारे सभी मंत्र जो जितने भी हैं वो सब अपने आप ही सिद्ध हो जाएंगे। तो ओम नमः शिवाय में सारे मंत्र हैं और गुरु जी में भी सारे देवी देवता हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब अध्याय पढ़ते हैं। त्रिविध दीक्षा का निरूपण, शक्तिपात की आवश्यकता तथा उसके लक्षणों का वर्णन, गुरु का महत्व, ज्ञानी गुरु से ही मोक्ष की प्राप्ति तथा गुरु के द्वारा शिष्य की परीक्षा। श्री कृष्ण बोले, भगवान,
आपके मंत्र का महात्म्य तथा उसके प्रयोग का विधान बताया जो साक्षात वेद के तुल्य है। अब मैं उत्तम शिव संस्कार की विधि सुनना चाहता हूँ। जिसे मंत्र ग्रहण के प्रकरण में अपने कुछ सूचित किया था वह बात मुझे भूल नहीं है। उपमन्यु ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें शिव द्वारा कथित परम पवित्र संस्कार का विधान बता रहा हूँ जो समस्त पापों का शोधन करने वाला है। मनुष्य जिसके प्रभाव से पूजा आदि में उत्तम अधिकार प्राप्त कर लेता है उस षड्व शोधन कर्म को संस्कार कहते हैं। संस्कार अर्थात शुद्धि करने से ही उसका नाम संस्कार है। वह विज्ञान देता है और पाश बंधन को क्षीण करता है, इसलिए इस संस्कार को ही दीक्षा भी कहते हैं। शिव शास्त्र में परमात्मा शिव ने शांभवी, शाक्ति और मांत्री 3 प्रकार की दीक्षा का उपदेश किया है। गुरु के दृष्टिपात मात्र से, स्पर्श से तथा संभाषण से ही जीवों को जो तत्काल पाशों का नाश करने वाली संज्ञा सम्यक बुद्धि प्राप्त होती है वह शांभवी दीक्षा कहलाती है। उस दीक्षा के भी 2 भेद हैं, तीव्रा और तीव्रतरा। पाशों के क्षीण होने में जो शीघ्रता या मदनता होती है उसी के भेद से ये 2 भेद हुए हैं। जिस दीक्षा से तत्काल सिद्धि या शांति प्राप्त होती है वही तीव्रतरा मानी गई है। जीवित पुरुष के पाप का अत्यंत शोधन करने वाली जो दीक्षा है उसे तीव्रा कहा गया है। गुरु योग मार्ग से शिष्य के शरीर में प्रवेश करके ज्ञान दृष्टि से जो ज्ञानवती दीक्षा देते हैं वह शाक्ति कही गई है। क्रियावती दीक्षा को मांत्री दीक्षा कहते हैं। इसमें पहले होमकुंड और यज्ञ मंडप का निर्माण किया जाता है, फिर गुरु बाहर से मंद या मंत्र उद्देश्य को लेकर शिष्य का संस्कार करते हैं। शक्तिपात के अनुसार शिष्य गुरु के अनुग्रह का भाजन होता है। शैव धर्म का अनुसरण शक्तिपात मूलक है, अतः संक्षेप में उसके विषय में निवेदन किया जाता है। जिस शिष्य में गुरु की शक्ति का पात नहीं हुआ उसमें शुद्धि नहीं आती, अतः उसमें न तो विद्या, न शिवाचार, न मुक्ति और न सिद्धियाँ ही होती हैं। अतः प्रचुर शक्तिपात के लक्षणों को देखकर गुरु ज्ञान अथवा क्रिया के द्वारा शिष्य का शोधन करें। जो मोहवश इसके विपरीत आचरण करता है वह दुर्बुद्धि नष्ट हो जाता है। अतः गुरु सब प्रकार से शिष्य का परीक्षण करें। उत्कृष्ट बोध और आनंद की प्राप्ति की शक्तिपात का लक्षण है, क्योंकि वह परमाशक्ति प्रबोधन नंदन रूपिणी ही है। आनंद और बोध का लक्षण है अंतःकरण में सात्विक विकार। जब अंतःकरण द्रवित होता है तब बाह्य शरीर में कंप, रोमांच, स्वर विकार, नेत्र विकार और अंग विकार प्रकट होते हैं। शिष्य की शिव पूजन आदि में गुरु का संपर्क प्राप्त करके अथवा उनके साथ रह करके उनमें प्रकट होने वाले इन लक्षणों से गुरु की परीक्षा करें। शिष्य गुरु का दीक्षणीय होता है और उसका गुरु के प्रति गौरव होता है, इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके शिष्य ऐसा आचरण करे जो गुरु के गौरव के अनुरूप हो। जो गुरु है वह शिव कहा गया है, जो शिव है वह गुरु माना गया है। विद्या के आकार में शिव ही गुरु बनकर विराजमान है। जैसे शिव हैं वैसी ही विद्या है, जैसी विद्या है वैसे गुरु हैं। शिव विद्या और गुरु के पूजन के समान फल मिलता है। शिव सर्वदेवतात्मक है और गुरु सर्व मंत्रमय, अतः संपूर्ण यत्न से गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करना चाहिए। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहने वाला और बुद्धिमान है तो वह गुरु के प्रति मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी मिथ्याचार, कपटपूर्ण बर्ताव न करे। गुरु आज्ञा दें या न दें, शिष्य सदा उनका हित और प्रिय करें। उनके सामने और पीठ पीछे भी उनका कार्य करता रहे। ऐसा आचार से युक्त गुरु भक्त और सदा मन में उत्साह रखने वाला जो गुरु का प्रिय कार्य करने वाला शिष्य है वही शैव धर्मों के उपदेश का अधिकारी है। यदि गुरु गुणवान, विद्वान, परमानंद का प्रकाशक, तत्ववेत्ता और शिव भक्त है तो वही मुक्ति देने वाला है, दूसरा नहीं। ज्ञान उत्पन्न करने वाला जो परमानंद जनित तत्व है उसे जिसने जान लिया है वही आनंद का साक्षात्कार करा सकता है। ज्ञान रहित नाम मात्र का गुरु ऐसा नहीं कर सकता। ज्ञान रहित नाम मात्र का गुरु ऐसा नहीं कर सकता। नौकाएं एक दूसरे को पार लगा सकती हैं, किंतु क्या कोई शिला दूसरी शिला को तार सकती है? नाम मात्र के गुरु से नाम मात्र की ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। जिन्हें तत्व का ज्ञान है वे ही स्वयं मुक्त होकर दूसरों को भी मुक्त करते हैं। तत्वहीन को कैसे बोध होगा कि और बोध के बिना कैसे आत्मा का अनुभव होगा? जो आत्मानुभव में शून्य है वह पशु कहलाता है। पशु की प्रेरणा से कोई पशु तत्व को नहीं लांघ सकता, अतः तत्वज्ञ पुरुष ही मुक्त और मोचक हो सकता है, यह अज्ञ नहीं। समस्त शुभ लक्षणों से युक्त संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता था। सब प्रकार के उपाय विधान का ज्ञानकर होने पर भी जो तत्वज्ञान से हीन है उसका जीवन निष्फल है। जिस पुरुष की अनुभव पर्यंत बुद्धि तत्व के अनुसंधान में प्रवृत्त होती है उसके दर्शन, स्पर्श आदि से परमानंद की प्राप्ति होती है। अतः जिसके संपर्क से ही
उत्कृष्ट बोध स्वरूप आनंद की प्राप्ति संभव हो, बुद्धिमान पुरुष उसी को अपना गुरु चुने, दूसरे को नहीं। योग्य गुरु का जब तक अच्छी तरह ज्ञान न हो जाए तब तक विनयाचार चतुर मुमुक्षु शिष्य को उनकी निरंतर सेवा करनी चाहिए। उनका अच्छी तरह ज्ञान सम्यक परिचय हो जाने पर उनमें सुस्थिर भक्ति करें। जब तक तत्व का बोध न प्राप्त हो जाए तब तक निरंतर गुरु सेवन में लगा रहे। तत्व को न तो कभी छोड़ें और न किसी तरह भी उसकी उपेक्षा ही करें। जिसके पास 1 वर्ष तक रहने पर भी शिष्य को थोड़े में भी आनंद और प्रबोध की उपलब्धि ना हो, वह शिष्य उसे छोड़कर दूसरे गुरु का आश्रय ले। गुरु को भी चाहिए कि वह अपने आश्रित ब्राह्मण जातीय शिष्य की 1 वर्ष तक परीक्षा करें, क्षत्रिय शिष्य की 2 वर्ष कर और वैश्य की 3 वर्ष तक परीक्षा करें। प्राणों को संकट में डालकर सेवा करने और अधिक धन देने आदि का अनुकूल प्रतिकूल आदेश देकर उत्तम जाति वालों को छोटे काम में लगाकर और छोटों को उत्तम कर्म में नियुक्त करके उनके धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा करे। गुरु के तिरस्कार आदि करने पर भी जो विषाद को नहीं प्राप्त होते वे ही संयमी शुद्ध तथा शिव संस्कार कर्म के योग्य हैं। जो किसी की हिंसा नहीं करते, सबके प्रति दयालु होते, सदा हृदय में उत्साह रखकर सब कार्य करने को उद्यत रहते, अभिमान शून्य, बुद्धिमान और स्पर्धा रहित होकर प्रिय वचन बोलते, सरल कोमल स्वच्छ विनयशील सुस्थिरचित शोचाचार से संयुक्त और शिव भक्त होते, ऐसे आचार व्यवहार वाले द्विजातियों को मन वाणी शरीर और क्रिया द्वारा यथोचित रीति से शुद्ध करके तत्व का बोध कराना चाहिए। यह शास्त्रों का निर्णय है। शिव संस्कार कर्म में नारी का स्वतः अधिकार नहीं है। यदि वह शिव भक्त हो तो पति की आज्ञा से ही उक्त संस्कार की अधिकारिणी होती है। विधवा स्त्री का पुत्र आदि की अनुमति से और कन्या का पति की आज्ञा से शिव संस्कार में अधिकार होता है। शूद्रों, पतितों और वर्ण संकरों के लिए षड्व शोधन शिव संस्कार का विधान नहीं है। वे भी यदि परम कारण शिव में स्वाभाविक अनुराग रखते हों तो शिव का चरणोदक लेकर अपने पापों की शुद्धि करें।